नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार। आज एक न्यूज़ के ऊपर थोड़ा-सा अपना व्यू, अपने आइडियाज़ रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात अभी अजीब-सी लगे, लेकिन अगर आप उसको तर्क और पूरे मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद मैं सही कह रहा हूँ। भारत एक भाव प्रधान देश है। यहाँ पर हम बहुत बड़े-बड़े समझौते, बहुत बड़े-बड़े निर्णय या बहुत बड़े-बड़े कानून कभी-कभी भावनाओं के आवेश में बह के बना देते हैं। इनमें से जो कानून हैं, उनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा और मैं उसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये लोकतंत्र में रॉलेट एक्ट जैसे हैं, जिसमें ना दलील है, ना वकील है, ना सुनवाई है, सीधा जलील और जेल है। यही रॉलेट एक्ट में था। हालाँकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो हम लोगों ने खुले खड़े होकर के उसका विरोध किया। लेकिन आज लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकारें हैं, तो हम लोग उसको सहन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो लोकतंत्र के रॉलेट एक्ट है और मैं ये साबित करूँ। आज का मेरा मुद्दा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, बेटी बचाओ, बेटे पढ़ाओ। उनका ये कहना है कि बेटों को सही शिक्षा दो, उनको महिलाओं का सम्मान करना सिखाओ, उनको कैसे उनका आदर करना है ये सिखाओ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जब निर्णय कोई आता है, तो हम लोगों को वो मानना ही पड़ता है, मजबूरी है, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि समाज जो है ना, अच्छे और बुरे हर तरह के लोगों से बना हुआ है। अगर हम आँख बंद करके ये मान लेंगे सारे लड़के बुरे हैं, तो उनके मन में भी मैं भी लड़का था, मुझे भी बुरा लगता था जब मुझे सीट से उठा दिया जाता था कि उठो लड़की आई है। आगे वाली सीट से उठा के पीछे भेज दिया जाता था, ठीक है? बस में खड़ा कर दिया जाता था, लाइन में हटा दिया जाता था, इसलिए कि वही लड़की आई। चलिए ठीक है, मजबूरी थी मानना था। लेकिन कहीं न कहीं जहाँ पर हम समानता की बातें करते हैं, हमें कुछ चीज़ों में और समानता की ज़रूरत है। अब यहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ये सब। मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ बचपन की, ये 1990 के आस-पास की है। अगर कोई लड़की अकेले जा रही होती थी, तो पहले तो किसी लड़के की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उसको छेड़े या परेशान करे। और अगर कोई मान लो मेंटली डिस्टर्ब है, उसने हरकत भी की, तो आस-पास के 5-6 लोग उसको समझा देते थे, नहीं समझता था तो उसका वहीं पर सामूहिक अभिनंदन हो जाता था। क्योंकि माइंड क्लियर था कि लड़कियाँ जो हैं वो सही है, वो गलत नहीं होती हैं और लड़कों को कूट-काट के फिर हम 21वीं सदी में आ गए। एक नारा है, लड़कियां क्या लड़कों से कम है। सिगरेट पीना, शराब पीना, मार पिटाई करना, गलत काम करना, जितने मतलब लड़के गलत काम करते थे वो सारे इन्होंने अभी शुरू कर दिए। अब क्या है कि सोसाइटी जो है 4 प्रकार के या 5 प्रकार के समुदाय में बँट गई है। अच्छे लड़के, बुरे लड़के, अच्छी लड़कियां और बुरे लड़के। लेकिन किसी के माथे पे नहीं लिखा है कौन अच्छा है, कौन बुरा है। समाज चलता रहा, चलता रहा। एक और दौर ऐसा हुआ कि किसी भले घर की लड़की ने किसी को बचाने का प्रयास किया, तो बाद में पता चला कि उल्टा केस उसके ऊपर ही आ गया। ये जो घटनाएँ होती हैं, ये समाज को झकझोरती हैं कि हम जिसको बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं, वही हमको उल्टा फँसा रहा है। एक बहुत पुराना केस कमिश्नर साहब ने भी शेयर किया था कि वो महिला सुरक्षा के ऊपर एक अभिभाषण दे रहे थे। एक मेरी 40-45 साल का व्यक्ति बैठा बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब भाषण संपन्न हुआ तो उसने एक सवाल किया कमिश्नर साहब से
कि साहब आपने बोला कि कोई लड़की अगर मुसीबत में फंसी हो तो हमको अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। सर हम तो कर देंगे रक्षा, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो लड़की सही नहीं हुई और उसने हमारे ऊपर आरोप लगाए, या उसके साथी लड़कों ने मिलकर के हमको ही मारा, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? कमिश्नर साहब बोले कि इसका आंसर मेरे पास नहीं था। मूलभूत मेरे इस पूरी तारतम्य का ये है कि कानून जो है ना, वो भावनाओं में बह के न बनाए, बल्कि सभी नागरिकों की स्ट्रेंथ और वीकनेस ध्यान में रख के बनाए। आप ये सोचें कि कोई पुरुष होने के कारण बहुत शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है। कोई महिला होने के कारण बहुत कमजोर है, ऐसा भी नहीं। समाज में हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई ताकत। इसलिए कानून ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए समान हो। अगर आपको लगता है कि इस कानून से मुजरिम बच जाएगा, तब उसको टाइट कीजिए, न कि जाति के आधार पे, न कि धर्म के आधार पे, न कि लिंग के आधार पे आप कानून बना दें। आप बना देंगे, लोग मानेंगे भी, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि उनका दुरुपयोग नहीं होगा? दुरुपयोग होगा, निर्दोष लोग फंसेंगे। निर्दोष लोग फंसेंगे तो फिर से द्वेष, फिर से घृणा पैदा होगी। जिसका जहां बस चलेगा वो वहां पर उस चीज को निकालेगा। ये समाज इसी तरह से चलता आया है। लोगों को किसी से घृणा होती है, वो द्वेष कहीं और निकलता है। चलिए मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाता हूँ। ये है हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज। बेटी बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ, कर्नाटक हाई कोर्ट ऑन बेलगावी स्ट्रिपिंग एंड असॉल्ट केस। ठीक है, ये जघन्य अपराध हुआ, लेकिन इसमें हम इस चीज के लिए कैसे कह सकते हैं? ये जो जिन्होंने किया है उनको आप सजा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो बेटे अच्छे घर के बेटे हैं या उनको संस्कार दिए नहीं दिए माता पिता की। ये सब फालतू की बातें हैं। इनमें कुछ नहीं है, इनमें सिवाय इसके कि जो व्यक्ति इसको पढ़ रहे हैं उसके अंदर और दिमाग खराब होता है कि यार ये हमने तो किया नहीं, हमारा काम काम में मतलब समुदाय को घुसेड़ दिया। क्योंकि ये कोई एक टिप्पणी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे पुरुष समाज के लिए हो जाता है। क्योंकि टिप्पणी देने वाला कोई आम नागरिक नहीं, हाई कोर्ट है। और जब ऐसी टिप्पणियां किसी बड़े संस्था से आती हैं तो वो महत्व रखती, वो एक अपराध बोध प्रकट करती। चलिए यहाँ पर तो एक केस है, अब मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। अब इसको देखिए। शादी के बाद पढ़ा लिखा कर पत्नी को नौकरी दिलाई, अफसर बनते ही बदल गए उसके रंग, साथी कर्मचारी से पति को पिटवाया। अब इस घटना के लिए क्या ये हाई कोर्ट ये टिप्पणी करेगा? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कि बेटी पढ़ाओ बेटे बचाओ? नहीं कर सकता। यही कानून का दोगलापन खलता है कि यहाँ तो तुमने बड़े चौड़े होकर के बोल दिया, लेकिन इस घटना पर भी तो बोलिए कि ये घटना किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रही है। और पति भी कोई स- ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। ही वॉज प्रोफेसर, एक प्रोफेसर। ठीक है, अब आइए। सो रहा था, खोल ही लेता हूँ उसको। सो रहा था पति, पत्नी ने करंट लगाकर मौत के घाट उतारा। ये देखिए, पति के खिलाफ है ये। ऐसी ज्योति मौर्य का केस आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। घर बुलाया, शराब पिलाई और पहले प्रेमी से मिलकर। हम्म, तो इन सारी घटनाओं से हमको एक ही सीख मिलती है कि जो कानून या जो नियम बनाए जाए वो इस तरह के ना बनाए जाए कि जब उनका दुरुपयोग हो तो हमारे कानून में कोई प्रावधान ही ना हो उस दुरुपयोग को रोकने का, या उस दुरुपयोग को करने वाले को कोई सजा देने का। कानून का मतलब यही नहीं है कि हम दोषी को सजा दें। हमारा मतलब ये भी है कि कानून निर्दोष को भी पीड़ित न होने दे।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।